गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको पिछले वीडियो में जो पढ़ाए थे कुछ फार्मूला जो डिराइव कराए थे उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको डिराइव कराए थे, तो उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। आपको आज एक्सरसाइज पढ़ना है 6.1, ठीक है, एनसीईआरटी का 6.1, ये पार्ट 2 है। तो देखिए, एक इंट्रोडक्शन का था और एक वो था, ये पार्ट वैसे थर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला देखो 2,3 और 4,1 कह रहा है के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके बीच की दूरी वैसे हम बता चुके हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, दूरी का फार्मूला, इसको मान लीजिए x1 ये y1 हो गया, फिर ये x2 y2 हो गया। बीच की दूरी d बराबर होता है ना, यहाँ लिख दीजिए आप बीच की दूरी, ठीक है, या फिर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे लिखिए। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, डी इक्वल अंडर रूट में वही x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 जो भी करिए आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका x2 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये घट जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस घट जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 2 2 4 प्लस 2 2 4, ये हो गया अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8 हो गया। तो ये इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 इकाई, ठीक है। अब आगे इसी तरह कई क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप लगा लीजिए। चलिए, इसको नोट करिए आप, ठीक है, इसको आप नोट करिए। इसी का एक वेरिएबल में है तीसरा वाला, पहले का तीसरा वाला देखिए, ये नोट कर चुके होंगे आप, नोट कर चुके हैं। चलिए मिटाते हैं। पहले का तीसरा कह रहा है कि a कामा b माइनस a कामा माइनस b, ये तीसरा है, a कामा b और माइनस a कामा माइनस b, ये चलिए माइनस a माइनस a, x2 माइनस x1 प्लस माइनस b माइनस b, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ, ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये 2 बाहर आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो गया। ये लिख दीजिए मात्रक या इकाई, ठीक है, ये आपका ये आंसर, ठीक है। नोट करिए, इसको नोट करिए, बाकी जो दूसरा वाला है उसको आप लगाइएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2,
बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी याद कीजिए। देखिए जैसे पहला बताए हैं वैसे ये भी है, ठीक है। कह रहा है कि यदि अब आप दोनों शहरों के बीच ए और बी के बीच की दूरी मतलब 0,0 ए उसको पॉइंट ए मान लो और 36,15 जो उसको बी मान लीजिए, दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा। चलिए तीसरा बताते हैं। तीसरा क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु जो ये दिए गया है 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं। तो आपको बताए थे संरेखीय होने का संबंध जो है, चलिए इसको मान लीजिए बिंदु ए है 1,5 और ये बी 2,3 है और सी -2, -11, ठीक है। चलिए पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी निकालिए अंडर रूट x1 - x2 चाहिए, x2 - x1 करिए। चलिए x1 - x2 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंडर रूट में -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर, तो 1 -1 का +1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 5 इकाई, ठीक है। चलिए अब बी सी निकालिए आप। बी सी 2 - 2 तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 मतलब +11 हो जाएगा, +11। देखिए 3 माइनस फिर -11 माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। चलिए तो ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 4 जा 16 प्लस 14 14 जा 196, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए दोनों, 6 6 12 9 और 1 10 और 11, ये इकाई मात्रक जो भी किया, ठीक है। अब आप ए सी निकालिए। वन माइनस +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ए सी 1 x1 - x2 कर रहा है, 1 माइनस +2 हो जाएगा, फिर 5 माइनस +11 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 16 का होल स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट ये 3 3 जा 9 और ये 16 16 जा 256 256 होता है, 256। चलिए ये इतना हो गया, ये इकाई। अब आप देखिए ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर है तो ये संरेख है। देखिए निकालिए ए बी प्लस बी सी इक्वल ए बी √5 है प्लस √212 विच इज नॉट इक्वल टू
अंडर रूट 265 या क्या हुआ ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हो गया। आइए निकालिए बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी अंडर रूट 212 प्लस अंडर रूट 265 विच इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 5। तो यहाँ लिख दीजिए बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू क्या ए बी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए बी, निकालिए ए सी प्लस ए बी। ए सी 265 प्लस अंडर रूट 5, तो ये क्या होगा विच इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 212। तो क्या हुआ ए सी प्लस ए बी नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, अतः लिख देंगे जब यहां से देखिए ये तीनों बराबर नहीं है, अतः लिखेंगे अतः तीनों बिंदु असंरेख हैं, तीनों बिंदु असंरेख। असंरेख या असंरेखीय हैं जो भी है। ठीक है, नोट करिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, नोट कर चुके होंगे आप। चलिए देखिए, कह रहा है कि ये तीन बिंदु दिए हुए हैं, कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। वैसे रफली फिगर हम बना दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है, तो 5, -2, 6, 4, 7, -2। देखिए समद्विबाहु कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब कि कोई दो भुजा आपस में समान होगी। चलिए ए बी निकालिए, ए बी क्वेश्चन नंबर 4 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए 5 - 6 यहां से ए बी निकालना ना, तो x1 - x2 प्लस y1 - y2 -2 -4 का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये +1 प्लस 36 मिला के ये क्या हुआ 37 इकाई। ठीक है, अब ये आपका ए बी आ गया। अब बी सी निकालिए, बी सी x1 - x2 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर 1 प्लस 36, तो ये अंडर रूट 37 मात्र। ठीक है, अब तो देखिए दोनों बराबर आ गया है। तीसरा भी निकाल लीजिए ए सी,
7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर मतलब 0। ये क्या हो जाएगा 4, मतलब कि आप 2 बाहर निकाल सकते हैं। AC इक्वल टू 2 है। अब यहाँ देखिए चूंकि क्या AB इक्वल टू BC है, ठीक है, इक्वल टू क्या √37 इकाई। हाँ, अतः आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज या फिर समद्विबाहु या फिर दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। जो सिद्ध करना वो लिख दीजिए। हाँ लिखिए, अतः दिए गए तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये हो गया, आप नोट करिए आप। ठीक है, यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 इक्वेशन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ABCD आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो कह रही है कि दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। ठीक है, ये वर्ग है कि नहीं। चलिए, तो सबको मिला दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले आप बताइए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 3 है, या वाई अक्ष से लंबवत दूरी, फिर एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है 4 है। ठीक है, 3,4, ये 3,4 हो गया। फिर आइए बी के लिए, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है 6। ठीक है, और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 7, 6,7। देखिए गलत ना होने पाए। ठीक है, सी का देखिए, वाई अक्ष से लंबवत दूरी 9 और एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 4, 9,4, सी इक्वल टू 9,4। चलिए डी का देखिए, वाई अक्ष से लंबवत दूरी 6, फिर एक्स अक्ष से लंबवत दूरी 1, 6,1। चलिए अब देखिए, वर्ग तभी होगा जब चारों भुजाएं समान होंगी और उनके विकर्ण समान होंगे। ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। ए बी इक्वल टू निकालिए, ए बी, चलिए डायरेक्ट निकाल, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ये -3 का होल स्क्वायर, ये घट जाएगा, प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 + 9, ठीक है, होगा कितना
18, ठीक है। तो ये 3, 2 हो जाएगा। सॉरी 3√2 इकाई। चलिए BC निकालिए। BC 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। तो ये देखिए -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 9 + 9 = 18 = 3√2 इकाई, ठीक है। फिर देखिए BC हो गया। CD निकालिए। CD 6 - 9 9 - 6 करिए प्लस 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 + 9 √18 = 3√2 इकाई, ठीक है। अब आप निकालिए क्या AD 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का -3 का होल स्क्वायर 9 + 9 18 = कितना हो गया 3√2 इकाई। देखिए अब तो चारों भुजाएं समान हो गई, ठीक है। अब केवल विकर्ण समान कर दीजिए जो डायगोनल है। अब एक डायगोनल AC है, दूसरा BD है। AC निकाल लीजिए आप। AC A और C 9 - 3 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये बाहर निकालेंगे आप 6 हो जाएगा, 6 इकाई। AC = 6 आ गया आपका। फिर BD निकाल लीजिए। BD यहां से यहां, फिर देखिए BD 6 - 6 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 0 + 6 का होल स्क्वायर, ये भी आया 6 इकाई, ठीक है। BD = कितना है। अब देखिए क्योंकि AB = BC = CD = AD और AC = BD, तो देखिए हम इससे कह सकते हैं अतः चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। अतः चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। नोट करिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।